बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने दिनों की मेहनत के बाद मैंने आप सबके लिए पिछले इंटरव्यूज़ में पूछे गए पीपीएससी केमिस्ट्री लेक्चरर के क्वेश्चंस 100 क्वेश्चन जो है वो तैयार कर लिए हैं। पहला सवाल है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री आप लोग कह सकते हैं इट इज़ द स्टडी ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोज, या फिर इट इज़ द स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ मैटर, या फिर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री इन योर डेली लाइफ। आपकी ज़िंदगी में डेली लाइफ में केमिस्ट्री की क्या इंपॉर्टेंस है। तो देखें, केमिस्ट्री इज़ लाइफ, हमारी लाइफ ही केमिस्ट्री है। जैसे कि अगर हम एटम से शुरू करें तो एटम, एलिमेंट, अलॉय, मेटल, एनालिसिस, टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, सॉल्वेंट, लिक्विड, कंपाउंड, एसिड, बेस, सॉलिबिलिटी, सब्सटेंस, टाइट्रेशन, ऑक्सीडेशन, रिएक्शंस, मैस, आयन, सल्यूट, सॉल्वेंट, हाइड्रोलिसिस, हर चीज़ जो है उसमें केमिस्ट्री जो है वो मौजूद है। गिव सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम अराउंड यू। अपने इर्द गिर्द होने वाले केमिकल फिजिकल इक्विलिब्रियम की क्या कोई आप मिसाल दे सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि हम लोग सांस लेने का हमारा जो अमल है, ठीक है, उसके बाद हम जो सांस लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधों को चाहिए, पौधे जो ऑक्सीजन खारिज करते हैं वो ऑक्सीजन हमें चाहिए। तो ये एक ऐसा इक्विलिब्रियम का अमल है, रिएक्शन है जो हमारे इर्द गिर्द हो रहा है। अच्छा, मुझसे जो उन्होंने क्वेश्चन किया था ना, मुझसे उन्होंने पूछा कि मीथेन क्या होती है, इसका आप स्ट्रक्चर ड्रा करके बताएं। वहाँ पे आपके पास एक वाइट बोर्ड होता है, एक मार्कर आपको छोटा सा दिया जाता है, और आपको अगर उन्हें ड्रा करवाना हो कुछ तो कहते हैं इस पर ड्रा करके दिखा दें। तो उन्होंने मुझे कहा मीथेन का स्ट्रक्चर ड्रा करें। तो मैंने उन्हें कहा सर मीथेन डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करती। उन्होंने कहा क्यों नहीं करती, हम कहते हैं ये करती है। तो मैंने कहा अगर हम मीथेन की बात करें तो इसमें कार्बन कार्बन जो है वो अल्कीन फैमिली में डबल बॉन्ड होता है, और मीथेन जो है उसका अगर उस लिहाज से अगर हम देखें तो उसमें सिंगल कार्बन होता है। तो दूसरा तो कोई कार्बन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा जिसके साथ वो डबल बॉन्ड बनाए मीथेन और अब मीथेन में कन्वर्ट हो। तो कहते हैं गुड। उसके बाद उन्होंने मुझे ज़्यादा क्वेश्चन तो याद नहीं, एक उन्होंने कहा था जो सनलाइट आती है उसमें कौन सी वो रेडिएशंस होती हैं हार्मफुल, तो वो यूवी था। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो बहुत हार्मफुल होती है, डेंजरस गैस है, तो जहरीली गैस है। इस बारे में उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था। ठीक है, ये अब जितने भी सारे क्वेश्चन हैं 100, ये उन सारे जितने भी लेक्चरार्स हैं हमारे, उन सब से कलेक्ट करके जितने जिनको याद थे पूछे गए थे उनसे रिसेंटली ये 2022 में उन सब से कलेक्ट करके आप लोगों के सामने आप लोगों के लिए बनाए गए हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है। इट इज़ बेसिकली द रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड द कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज दैट आर टेकिंग प्लेस इन दैट रिएक्शन। व्हाट इज़ ट्रोपोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर कौन सी होती है, तो आपने कहना है जी ये लोएस्ट स्फीयर है। ठीक है, और ज़्यादातर जो मैस होता है वो इसी के अराउंड बोर्ड 80 तक होता है, परसेंट तक होता है, वो इसी में होता है। जितने भी मौसम वगैरह होते हैं, चेंजेस होती हैं, वो भी ट्रोपोस्फियर में ही होती हैं। इन विच स्फीयर यू आर लिविंग, आप कौन सी स्फीयर में रह रहे हैं, तो उसका जवाब है बायोस्फीयर। अब ये देखें, क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलते हैं, इसलिए आप अपने हाथ में है कि आपने उनको कौन सा टॉपिक देना है, आपसे वो क्वेश्चन पूछें। डू यू हैव आइडिया अबाउट ब्रोंस्टेड एसिड एंड बेस कंसेप्ट। यस आई हैव आइडिया। ब्रोंस्टेड एसिड बेस कंसेप्ट ये कहता है कि एसिड वो है जो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, एक्वस सोल्यूशन में, और बेस जो है वो हाइड्रोक्सिल आयन देती है एक्वस सोल्यूशन में। व्हाट इज़ लेविस बेस। लेविस बेस क्या होती है, ये इलेक्ट्रॉन डोनर होती है। विच एसिड इज प्रेजेंट इन मिल्क। मिल्क में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड। 10वां सवाल है, क्या आप किसी मिक्स्ड साल्ट की एग्जाम्पल दे सकते हैं। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मिक्स्ड साल्ट की एग्जाम्पल है। व्हाट आर एक्सियल एंड इक्वेटोरियल हाइड्रोजन। अगर तो आप जो है वो ये चेयर कन्फर्मेशन की बात हो रही है, तो चेयर कन्फर्मेशन में क्या होता है कि एक हाइड्रोजन जो है वो इस तरह से कार्बन के हाइड्रोजन इस तरह से जो है वो यहाँ पे बने होते हैं। तो ऐसा जो हमारे पास ये जो रेडिएट हो रहे होते हैं ना आउटसाइड पे, ये होते हैं इक्वेटोरियल हाइड्रोजन, और ये जो होते हैं इधर होते हैं ऐसे, ये सारे होते हैं एक्सियल। ठीक है, व्हाट इज़ NMR, UV एंड IR।
इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना NMR UV IR मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी से। आप लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इंटरव्यू पास करना चाहते हैं तो आप ज़रूर एक दफ़ा वो सारा टॉपिक्स जो हैं ये पढ़ लें, ठीक है। मैंने नीचे लिंक दे दिया है। व्हाट ऑब्जॉर्बेंस कार्बोनिल ग्रुप हैव, देखें दोबारा वही क्वेश्चन, तो 1700 तक इसकी आती है कार्बोनिल ग्रुप की। डू यू नो पैटर्न ऑफ EMR, अगर आपको पैटर्न पता है तो आप इसका ड्रा करें। ये भी विजिबल से ही क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे EMR के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का पैटर्न आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जिनके होते हैं लेकिन फार्मूला सेम हो, ठीक है, उन मॉलिक्यूल्स का वो आइसोमेरिज्म शो करते हैं। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड लैम्डा, तो एनर्जी और लैम्डा का जो E=SC/λ होता है ना, तो इनका इन्वर्स रिलेशनशिप है। ओके। इज़ फोरान इज़ एरोमेटिक, कहते हैं फोरान एरोमेटिक है। तो फोरान का सबसे पहले तो आपको स्ट्रक्चर जो है वो आना चाहिए, ठीक है। इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है और ये एरोमेटिक होता है। क्यों, ये कैसे एरोमेटिक है, कि ऐसे एरोमेटिक है कि इसके जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं ये अंदर वाली साइड पे बेंजीन के साथ डीलोकलाइजेशन कर लेते हैं, जिसकी वजह से ये हक्कल रूल को जो फॉलो करता है और ये एरोमेटिक कहलाता है। अब आपसे अगर आप हक्कल रूल की बात करेंगे तो आपसे ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि हक्कल रूल क्या होता है, तो आप की अपनी ज़ुबान जो है वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछेंगे, ठीक है। ये भी आप पढ़ के जाएं। व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी के बारे में एक बंदे से क्वेश्चन अगर शुरू किए हैं तो सारे क्रोमेटोग्राफी के बारे में ही है। व्हाट इज़ एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, इसका मैंने क्रोमेटोग्राफी का नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सारी क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक्स आप उससे पढ़ सकते हैं, वो बहुत ही शॉर्टकट एक आसान लैंग्वेज में आपको समझा दी गई हैं। हाउ वी सिलेक्ट मोबाइल फेज इन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। व्हाट इज़ योर सब्जेक्ट फेवरेट अदर देन केमिस्ट्री, फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है अदर देन केमिस्ट्री, तो आप उनको बता सकते हैं। TLC क्या होती है, ठीक है। TLC ये सारे क्रोमेटोग्राफी के टॉपिक्स में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए जाएंगे। डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, ग्लूकोज फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है, तो सबसे पहले तो आपने जो प्राइमरी फ़र्क बताना है वो है आइसोमेरिज्म का, यानी कि दोनों आइसोमर्स हैं एक दूसरे के, इनका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट होता है लेकिन इनका फार्मूला सेम है। ओके। और दूसरे व्हाट इज़ पैन, पैन क्या है, पैन इज़ अ परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। अच्छा, अगर ये करता क्या है, तो इसके क्या नुकसानात हैं, अगर ये प्राइमरी प्लूटेंट है या फिर सेकेंडरी प्लूटेंट है, तो आपने कहना है ये सेकेंडरी प्लूटेंट है और इसके ये आइज़ इरिटेशन करता है, ठीक है, और ये स्मोक का जो है ना स्मोक काज करता है। व्हाट इज़ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब जिससे ये क्वेश्चन किया गया था उसे माइटोकॉन्ड्रिया के 3-4 और क्वेश्चन भी किए गए थे। जब उसने कहा इट इज़ द पावर हाउस ऑफ अ सेल, तो उन्होंने कहा कि इनकी पावर हाउस से आपका क्या मुराद है, उन्होंने कहा एनर्जी प्रोवाइड करता है ये सेल को। उन्होंने कहा ये रिएक्शन कौन से ऑर्गेनेलिज्म में होते हैं, कौन से सेल्स में होते हैं, उनका नाम बता दें, ठीक है। तो इस तरह के वो क्वेश्चन भी पूछते हैं। व्हाट इज़ प्रिंसिपल ऑफ IR, प्रिंसिपल क्या होता है IR का, अब्जॉर्बेंस ऑफ स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल जो है वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी जो है लाइट की वो ऑब्जॉर्ब करेगा और उससे हमें जो है उसके स्ट्रक्चर के बारे में पता चल जाता है कि कौन सा वहाँ पे मॉलिक्यूल या फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये IR का प्रिंसिपल है। व्हाट इज़ फिंगरप्रिंट रीजन, तो फिंगरप्रिंट रीजन जो होता है 700 से लेके 1200 पर सेंटीमीटर तक होता है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट डिटेल्स जो हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के पर्पज़ के लिए वो आपको दे दी है और पहले भी मैंने आपको पेपर के लिए वो करवाई थी। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब होता है लव, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के लिए लव। अब कोई एटम है हमारे पास आइसोलेटेड, उसके अंदर हमने क्या करना है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐड करना है, तो वो एनाइन के अंदर चेंज हो जाता है, तो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट होती है उसको हम जो है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। नेक्स्ट इज ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इट्स वेरी इजी, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, CH4 है मीथेन, तो 109 का एंगल है, तो आप इसको ड्रा कर लेंगे, ठीक है, आपको आता भी होगा इस तरह का। विच एलिमेंट फॉर्म 6 बॉन्ड्स, कौन सा एलिमेंट 6 बॉन्ड बनाता है, तो इसका आंसर है सल्फ़र। अगर आप सल्फ़र कहेंगे तो पूछेंगे वाई, क्योंकि सल्फ़र का 3D ऑर्बिटल जो होता है वो एम्प्टी होता है, जैसे ये मैंने देखे सल्फ़र 16 होता है तो 3D ऑर्बिटल बिल्कुल एम्प्टी है, थोड़ी सी अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगी, ये यहाँ पे हम इसको ले आएंगे
ठीक है, जंप यहाँ पे एक्साइट होकर चला जाएगा, ये वाला इस वाला भी एक्साइट होकर यहाँ पे चला जाएगा। तो यहाँ पे ये सिंगल रह गया, तो 1 2 3 4 5 6 हमारे पास यहाँ पे आ सकते हैं लोन पेयर के अलावा अभी, जिससे ये बॉन्ड्स बना सकता है। डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिकुलरिटी, ऑर्डर और मॉलिकुलरिटी में क्या डिफरेंस होता है? तो मेन जो डिफरेंस है कि ऑर्डर जो है वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ज़ीरो हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो है वो तो ज़ीरो नहीं हो सकते, कोई रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहे होते हैं। तो 4-5 डिफरेंस है ये फिजिकल केमिस्ट्री में, आप लोग वहाँ से देख लें। हाउ कैन वी डिटरमाइन मॉलिकुलरिटी, ये भी उसी चैप्टर में से आप पढ़ सकते हैं। व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रेट एंड रेट कांस्टेंट, तो जी रेट और रेट कांस्टेंट के दरमियान में क्या फ़र्क है? तो जो रेट होता है ना हमारे पास, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स पे, ठीक है। उसके बाद ये कैटालिस्ट पे डिपेंड करता है और टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। लेकिन जो रेट कांस्टेंट के है वो आपका डिपेंड कर रहा होता है सिर्फ टेम्परेचर पे, ये इसका प्राइमरी डिफरेंस है। व्हाट राइट द अर्हीनियस इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन लिखनी है आपने अर्हीनियस की। तो डैट इज़ कहाँ पे लिखें, यहाँ पे आगे लिख देते हैं। क्वेश्चन कहती है कि ए इज़ इक्वल टू ए ई माइनस ई ए बाय आर टी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, ये रेट अर्हीनियस जो कांस्टेंट है रेट कांस्टेंट है। ए जो है ये प्री एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट है, ये जो है वो लॉगरिथम की बेस होती है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है। उसके बाद आर टी ये नेचुरल गैस कांस्टेंट है, ये टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये आपने अर्हीनियस क्वेश्चन याद कर लेनी है। राइट ग्राम डिफियंस लॉ, ठीक है, ग्राम डिफियंस लॉ गैसेस का होता है ना, तो ये गैसेस वाले चैप्टर में से उन्होंने फिजिकल केमिस्ट्री से पूछा है। ये होता है R1/R2, इसकी जो मैथमेटिकल फॉर्म होती है M2/M1, ठीक है। और ये कहता है कि ये जो होता है ना रेट, ये होता है किसी भी गैस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स मोलर मैसेज। हु गिव कंसेप्ट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन? डी ब्रोगले। ओके, डी ब्रोगले ने अगर दिया था तो उसकी जो इक्वेशन थी वो एक्सपेरिमेंटल थी या फिर वो थ्योरेटिकल थी? अगर तो वो एक्सपेरिमेंटल थी तो उसने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था वेव नेचर को इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, और कौन सा एक्सपेरिमेंट है, यहाँ पर ऐसे पूछते हैं कौन सा ऐसा वो एक्सपेरिमेंट है जो कि इसको फेवर करता है इसके कंसेप्ट को। राइट श्रोडिंगर इन 3D, कहते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आपने लिखनी है और वो भी 3D में लिखनी है, ठीक है। तो ये आप देख लें, ये 3D फॉर्म है इस श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की, तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ठीक है, अदरवाइज उन्होंने भी सॉरी कहा था, ठीक है, एक्सक्यूज कर लिया था जिनसे ये क्वेश्चन किया गया था। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई सल्फर फॉर्म्स 6 बॉन्ड? बिकॉज इट है 3D एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ फिनोफ्थलीन, क्या स्ट्रक्चर ऑफ फिनोफ्थलीन आपको आता है? इसके यूजेस क्या हैं? तो जो स्ट्रक्चर होता है ना फिनोफ्थलीन का, वो कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पे ड्रा करते हैं फिनोफ्थलीन का स्ट्रक्चर, तो इसमें जो है वो 3 हेक्सागोनल होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे OH ग्रुप अटैच किया होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे अगेन एक पेंटागोनल अटैच होगी, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है, और यहाँ पे जो है वो अगेन एक बेंजीन रिंग अटैच होती है, ठीक है। अगर इस साइड पे अगर हम देखते हैं तो इस साइड पे भी अगेन एक जो है वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर अटैच होता है। तो इसका मतलब है 3 हेक्सागोनल हो गए, एक पेंटागोनल होता है इसमें, और 2 जो है अल्कोहलिक ग्रुप होते हैं, और एक जो है वो कीटोनिक ग्रुप होता है, यानी कि कीटोन ग्रुप होता है। ये फिनोफ्थलीन है और इसका यूजेस क्या है कि इसको इंडिकेटर के तौर पर यूज़ किया जाता है टाइट्रेशन के लिए। ये स्ट्रक्चर जो है वो भी मैंने पहले बनाया था, तो उससे देख के मैंने यहाँ पे बना दिया। तो इंटरव्यू के लिए जिसने जाना है वो एक दफ़ा स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बनी कर जाए। व्हाट इज़ टाइट्रेशन? टाइट्रेशन क्या होता है? तो टाइट्रेशन इज़ बेसिकली द प्रोसेस है फॉर डिटरमिन क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, हम जिसकी डिटरमिन करते हैं किस तरह करते हैं कि एक की हमें मालूम होती है, ठीक है, मेजर्ड सैंपल होता है, दूसरा जो है वो नई क्वांटिटी पता होता है तो दूसरे की हम चेक कर लेते हैं। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंडिकेटर इन टाइट्रेशन? टाइट्रेशन में इंडिकेटर का यूज़ क्या है? तो ये एंड पॉइंट बताता है। अगर देखें टाइट्रेशन वाला एक चैप्टर उन्होंने पकड़ा है तो सबसे टाइट्रेशन ही पूछ लिए हैं। व्हाट इज़ लैंगम्यूर एक्सोथर्म? ये आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी? अगेन डिस्क्रिप्शन से पढ़ें। व्हाट इज़ कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड इज़ द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है ना,
तो ये वो हो गया। व्हाट इज़ बफर, तो बफर कंट्रोल्स द पीएच ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज़ पेपर क्रोमेटोग्राफी, एनी एग्जांपल ऑफ बफर इन ह्यूमन बॉडी, आप ह्यूमन बॉडी में बफर की कोई एग्जांपल दे सकते हैं। जी हाँ, 3 बफर सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, कार्बोनेट, कार्बोनिक एसिड, फॉस्फेट बफर और प्लाज्मा प्रोटीन। व्हाट इज़ कार्बन डेटिंग, कार्बन डेटिंग से बेसिकली हम एज जो है ये रेडियो कार्बन होता है और रेडियो आइसोटोप जो होता है कार्बन का 14, उसे हम एज वगैरह जो है वो डिटर्मिन कर सकते हैं। व्हाट इज़ sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, s करेक्टर होता है और 3 p ऑर्बिटल होते हैं। हाउ मच sp इन इट, तो s जो है वो 25% होता है और जो p है वो 75% होता है। एंगल क्या होता है मीथेन में, तो मीथेन में एंगल होता है 109 का। पाकिस्तान इज़ लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट, पाकिस्तान कौन से कॉन्टिनेंट में है, तो ये एशिया में है। अच्छा, एशिया में है तो कौन सा एशिया है ये, तो साउथ एशिया है। रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, रमान स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट, ठीक है, एंड बेसिकली लाइट हो मॉलिक्यूल होता है, उसके ऊपर अगर लाइट आती है तो उसको वो ऑब्जर्व करता है, फिर लाइट जो है वो स्कैटर्ड हो जाती है इनलास्टिकली, जिसको फिर वो मेजर कर लिया जाता है। हाउ कैन यू प्रिपेयर बेंजीन फ्रॉम फिनोल, तो इट इज़ हीटिंग बाय जिंक डस्ट। कैन यू ड्रिंक डिस्टिल वाटर, यस। केमिकल यूज फॉर आर्टिफिशियल रेन, आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा केमिकल यूज़ किया जाता है, सिल्फर आयोडाइड है, पोटाशियम आयोडाइड है और ड्राई आइस यूज़ की जाती है। फिर पूछा गया था ड्राई आइस क्या होती है, तो डैट इज़ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन, सेकंड ईयर की बुक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लें। व्हाट इज़ यूज़ ऑफ वुल्फ किचनर रिएक्शन, का यूज़ क्या होता है, तो इससे क्या होता है वुल्फ किचनर रिएक्शन से कि सी डबल बॉन्ड ओ जो होता है ना, ये कीटोनिक ग्रुप जो होता है वो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है वो इथाइलिन मिथाइल इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये जो भी है, ठीक है, तो अल्केन बनाने का ये प्रोसेस है। व्हाट इज़ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी क्या कहती है कि एनर्जी के जो है वो डिस्क्रीट पैकेट्स होते हैं, ठीक है, फॉर्म उसकी होती है। एफ ई, मैं थोड़े थोड़े आपको मुझसे बता रही हूँ, आप लोग इसकी सही डेफिनेशन पढ़ लें, फिर इतनी ज़्यादा वीडियो फिर जो है ना वो अपलोड नहीं होती। आयरन +2 और +3 में क्या डिफरेंस है, तो +2 जो है और 3 ये दोनों ही जो है वो आयरन की एक साम है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो देता है ये जो है 3 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। यूनिट्स ऑफ सेकंड एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की क्या यूनिट्स हैं, पर मोल पर सेकंड सेकंड की है, पर मोल स्क्वायर और पर लीटर पर सेकंड। ये हो गई हमारे पास इसकी थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की, तो 62 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट 63 है डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट, that is K is equal to concentration of solute in organic solvent over concentration of solute in aqueous phase. Explain sp hybridization, again hybridization second year chapter है। How does carbon form 4 bonds, because इस 4 वैलेंसी है तो 4 बॉन्ड बनाता है। why MOT is superior than VBT, क्योंकि VBT एटम्स की सिर्फ बात करती है, शेप्स की बात करती है, लेकिन MOT जो है मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स बताती है, मॉलिक्यूल्स की बात करती है, इसलिए MOT जो है वो सुपीरियर है VBT से। चारकोल कैविटी थ्योरी क्या कहती है, चारकोल कैविटी थ्योरी कहती है कि जो कैटाइन होता है उसको पहले मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट किया जाता है, फिर इसको हीट किया जाता है और मेटल आयन प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है, ये कहती है हमारे पास चारकोल कैविटी थ्योरी। 68 पे है व्हाट इज़ द टर्म टैक्सिसिटी, ठीक है, इन पॉलीमर, पॉलीमर के अंदर टर्म जो है ना टैक्टिसिटी ये क्या होती है, तो ये एक मैनर होता है, ये तरीका होता है जिस जो हमें बताता है कि जो पेंडेंट ग्रुप्स हैं ना वो चेन के साथ जो है हाइड्रो कार्बन चेन के साथ अटैच हैं, ठीक है, ये एक मैनर है इसका, ठीक है, मैनर इन विच पेंडेंट ग्रुप्स आर अटैच्ड अलोंग द चेन, हाइड्रोकार्बन चेन। हेप्टासिटी क्या होती है, हेप्टासिटी जो है बताती है कि कितने लिगेंड सेंट्रल एटम के साथ अटैच हैं, हेप्टासिटी होता है ये। प्रिंसिपल क्या है यूजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोस्कोपी कंप्लीट आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दी है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड स्पेक्ट्रोमेट्री, अगेन उधर से पढ़ लें। थर्मोपोलीमर एंड थर्मोसेटिंग क्या होते हैं, तो ऐसे हमारे पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको गर्म जब करते हैं तो अपनी वो ओरिजिनल शेप में वापस आ जाते हैं, तो डैट इज़ थर्मोप्लास्टिक यहाँ पे होगा, ठीक है, थर्मोप्लास्टिक, ठीक है, और ये होते हैं थर्मोसेटिंग, वो होते हैं जो कि अपने गेन ओरिजिनल फॉर्म में चेंज, इसमें केमिकल चेंज आ जाता है और वो वापस अपनी शक्ल में नहीं आ सकते।
डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड केमिकल एडजॉर्प्शन। तो जो फिजिकल और केमिकल एडजॉर्प्शन है इसमें क्या फ़र्क है। केमिकल एडजॉर्प्शन जो होती है आई थिंक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ होगी, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, क्योंकि ये फिजिकली होती है ना। और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे, हीट देंगे तो वो उड़ जाएंगे, ठीक है, वाइब्रेट हो जाएंगे। तो ये इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर की। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्रेशर पे। जितना प्रेशर ऊपर से अप्लाई करते जाएंगे मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते जाएंगे, तो प्रेशर के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर इंक्रीज़ करेंगे तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ होगी, और केमिकल के इस पे प्रेशर इस पर फ़र्क नहीं करता। 74 है वाई अर्थनवेयर वेसल्स कीप वाटर कूल। और ये है डू यू थिंक वेपरेशन टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर। व्हाट इज़ केमिकल शिफ्ट इन NMR। तो NMR का चैप्टर मैंने नीचे लिंक दे दिया है, फुल आप वहाँ से पढ़ें। अर्थनवेयर वेसल कैसे पानी को कूल रखती हैं, क्योंकि वो पता है मॉलिक्यूल जो होते हैं पोर्स के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। और जब पोर्स के अंदर चले जाते हैं तो वो हीट वगैरह सारी ऑब्जॉर्ब कर लेती है वाटर की, और फिर वेपरेट होने के लिए जो हीट है वहाँ से ही वो वाटर मॉलिक्यूल्स लेते हैं। इस तरह पानी जो होता है वो ठंडा रहता है। डू यू थिंक वेपरेशन जो है हर टेम्परेचर पे टेक प्लेस हो रही होती है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है। व्हाट आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन से होते हैं ऐसे रिएक्शंस जिसमें कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो जाती हैं आयंस की, उनको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल AB + CD रिएक्शन जब करते हैं तो A जो होता है वो D के साथ आगे लग जाएगा, ठीक है, और जो B है वो C के साथ होगा, तो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट हो गई। लिमिटेशन क्या है अर्हीनियस एसिड बेस कंसेप्ट की। ये एक्वस सोल्यूशन के लिए है, जस्ट नॉन एक्वस के लिए नहीं है। व्हाट डू यू नो अबाउट MOT। MOT के बारे में आप क्या जानते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में कंप्लीट डिटेल पढ़ें सेकंड ईयर की बुक से, और ऑक्सीजन +2 की डायग्राम भी बना लें। इट इज़ पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है, इसके बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जो अट्रैक्ट होते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, डायमैग्नेटिक वो होते हैं जो कि रिपेल्ड होते हैं। MOT बहुत ज़रूरी है, लोगों से MOT के बारे में क्वेश्चंस किए गए हैं भाई। व्हाट इज़ द लेटेस्ट कंसेप्ट ऑफ एसिड। ये बहुत ज़्यादा 20 कोई लोगों से पूछे गए सवाल आते हैं, उनसे सर्च करके मैंने लिए हैं। व्हाट इज़ द लेटेस्ट कंसेप्ट क्या है एसिड बेस का। लेविस कंसेप्ट है जो इलेक्ट्रॉन डोनर वाला है। डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक। तो ये डिफरेंस आप लोग डेफिनेशन इसकी देख लें अच्छी तरह। डिफाइंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। SN1 2 रिएक्शन E1 एलिमिनेशन रिएक्शन में फ़र्क देख लें। डिफाइंड कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होती है भाई। कैल्सिनेशन आई थिंक विदाउट एयर जो है ना, ये स्टडी होती है कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में। अगर आप हीटिंग करते हैं ना कंसनट्रेटेड ओर की, ऑक्साइड में वो कन्वर्ट होता है, तो इसको कैल्सिनेशन कहते हैं। बोरोमीन इज मेटल है नॉन मेटल है। नॉन मेटल। गिव हाइड्रोजन आइसोटोप प्रोटियम ड्यूट्रियम ट्रिटियम। व्हाट इज एसिड रेन। द रेन जो है वो नाइट्रोजन और सल्फर के जो एसिड की वजह से होती है। pH कम हो जाती है नॉर्मल रेन से, तो एसिड रेन हो जाती है। व्हाट न्यूक्लियाई आर NMR एक्टिव। NMR पढ़ें लिंक से। व्हाट यू मीन बाय UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का टॉपिक देख लें, हाँ नीचे ग्रुप में दिया गया है। हाउ साल्ट इज़ फॉर्म्ड। साल्ट कैसे बनता है एसिड बेस के रिएक्शन से। एक्सप्लेन हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये पानी सोप जो है वो झाग नहीं बनाता पानी के साथ, तो वो पानी हार्ड होता है। इसकी टाइप्स कौन सी होती है। परमानेंट और टेम्परेरी हार्डनेस होती है। तो आप देख लें टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है और परमानेंट किसकी वजह से होती है। मैं लिंक भी नीचे दे देती हूँ इसका, ठीक है, कंप्लीट। व्हाट इज़ PPM पार्ट्स पर मिलियन है, मिलीग्राम पर लीटर होता है। व्हाट इज़ मोलैलिटी। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सल्यूट पर kg ऑफ सॉल्वेंट। व्हाट इज़ द pH ऑफ सोल्यूशन। अगर इतनी कंसनट्रेशन दी हो तो pH इजीली फाइंड कर लें। विच टेस्ट इज़ यूज टू चेक द प्रेजेंस ऑफ अमाइनो ग्रुप। तो ये अमाइन कार्बाइल अमाइन टेस्ट होगा, ठीक है, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। राइट फार्मूला ऑफ इथाइल एसीटेट। तो ये मैंने पहले लिखा हुआ है देख के। इथाइल एसीटेट का इसमें एस्टर लिंकेज होता है, जिन्हें तैयारी करनी है उन्हें तो फिंगर टिप्स पे आता होगा फार्मूला। व्हाट डू यू नो अबाउट द फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। तो ये बेसिकली प्रोसेस होता है डिफरेंस इन वेटिंग एबिलिटी ऑफ द ओर एंड इम्प्योरिटीज़। वेटिंग एबिलिटी के पे डिफरेंस की वजह से इनको जो है इम्प्योरिटी से अलग कर लिया जाता है। तो ये फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस है। दैट्स द एंड एंड द बेस्ट ऑफ luck. Also if you like the video then you must subscribe this channel to support it. Thanks.